मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच प्रस्तावित केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये परियोजना किसानों के साथ अन्याय का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां गेहूं की खरीदी सही तरीके से नहीं हो पा रही, वहीं दूसरी ओर केन बेतवा परियोजना के तहत विस्थापित किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। मनोज यादव ने आरोप लगाया कि कई प्रभावित परिवारों को उनके घरों के बदले मात्र 25,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन और मकान की वास्तविक कीमत के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। आज हमारा मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, आंदोलन लगातार कर रहा है कि ये सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। ये किसानों की खरीदी के लिए डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। किसान मजबूरी में अपने गल्ले को मंडियों में बेचने के लिए तैयार है, प्राइवेट लोगों को बेचने के लिए तैयार है। इससे बड़ी निंदनीय बात यह है कि आप देखेंगे कि किसानों के बच्चों की शादियां आ चुकी हैं, बच्चों की फीस भी भरी जाती है, साथ में जो केसीसी का लोन होता है वो भी इन्होंने समय उसका घोषित कर दिया, जिससे डिफाल्टर घोषित हो रहे हैं। तो किसान मजबूरी में मंडियों में बेच रहा है। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज महत्वपूर्ण प्रेस बुलाई गई है कि किसान केन बेतवा लिंक योजना में जो किसानों की जमीनों को लिया जा रहा है, उनको विस्थापित की जा रही हैं, लेकिन विस्थापन के नाम पे उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। घर के नाम पे 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाता है। कि आज की डेट में मैं मोहन जी आपसे पूछना चाहता हूं, शिवराज जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक घर का बाथरूम बन सकता है? आप कहते हैं कि किसान की आय हमने 8 गुनी कर दी है, क्यों इतना झूठ बोलते हैं? मोदी जी तो 2 गुने की बात करते थे, आप 8 गुने पे पहुंच गए। ये किसानों को सर्किल रेट नहीं बढ़ाया केन बेतवा लिंक योजना में, उसके बाद में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया और 2 गुना मुआवजा दे रहे हैं बिना बढ़ाए गए। समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने किसानों को सर्किल रेट बढ़ा के 4 गुना मुआवजा दिया था, और एक किसान का आज तक विरोध नहीं हुआ, एक किसान ने आंदोलन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने किसान की जरूरतों को समझा, किसान के दर्द को समझा। आप केवल कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूं, किसानों का बेटा हूं, भांजियों का मामा हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं क्या? न मोहन जी आप समझ रहे हो, क्योंकि ये किसानों की बहुत बड़ी पीड़ा है। किसान वहां पे लगातार कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं। वैसे तो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं खुद गया था, प्रशासन ने कहा था, वहां के कलेक्टर ने, कि मैं किसानों की जो मांगे प्रशासन के लेवल पे जिले पे पूरी हो सकती है मैं करके दूंगा, लेकिन उसको 1.5 महीना हो चुका है। 1 महीने का इन्होंने समय लिया था, नहीं की गई। ये प्रमुख जो मांगे थी वो ये थी कि जो मुआवजा कम दिया है मकान का, इन्होंने मूल्यांकन कम किया 25,000 रुपये और 50,000 रुपये एक मकान के नाम पे। एक जो आज बाथरूम नहीं बनता है उसमें, उसको हम अवलोकन करके उसका मूल्यांकन करके सही उचित मुआवजा दिया जाएगा, ये मांग थी पहली। दूसरा, कुछ किसानों के नाम छूट गए थे, वो नाम जोड़ने की बात हुई थी कि हम जो जायज नाम है जोड़े जाएंगे। कुछ की आयु में विसंगतियां थी, कुछ सर्वे के नाम पे केवल वहां पे तो खाना पूर्ति की, और आज तक सही उसका मूल्यांकन नहीं किया गया, न ही सर्वे किया गया है। आज 66वां दिन है किसानों के लिए, वहां पे दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया है, और अर्थी सजा के वो लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं अर्थी का, कि वो लोग अर्थी सजा के बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है, और प्रशासन के नाम कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आप देखिए हमारा किसान की ये स्थिति हो गई है, इतनी धूप में लगातार 7 दिन से ये किसान अर्थी सजा के बैठे हुए हैं, और प्रशासन वहां न जा रहा है, न उनकी मांगों को मान रहा है। और यहाँ के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्यारे मोहन, जो हमेशा कह रहे हैं कि पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया है, तो पंजाब की तरह किसानों को सुविधाएं भी दे दीजिए। समाजवादी पार्टी वहां 4 बार जा चुकी है, मैं स्वयं जा चुका हूं, किसानों के बीच में जा चुका हूं, सारे गांव का दौरा कर चुका हूं। उनकी स्थिति को देख के रोना आ जाता है कि इतने बेचारे गरीब किसान हैं और सरकार उनको उचित मुआवजा नहीं दे रही है। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि वहां सारी मांगे पूरी की जाएं,
नहीं तो किसानों के साथ आंदोलन में रहेगी, उसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी ये किसान मिले थे, उन्होंने भी कहा है कि अगर मेरे को आने की जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आऊंगा। और ये मुद्दा उन्होंने सदन में भी उठाया है। केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना है, तो उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से कि उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं सदन में मुद्दा उठाया था संसद में, लेकिन फिर भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन किसानों, आप चिंता मत कीजिए, समाजवादी पार्टी आपके साथ है और मैं जल्दी वहां दौरा भी करने वाला हूं। किसानों की जो मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। और मैं दोबारा फिर मोहन जी और शिवराज जी आपसे कहना चाहता हूं कि जनता को इतना मामू मत बनाइए कि जिससे किसान को आत्महत्या करनी पड़े, क्योंकि चिता पे अभी लेटे हैं। कहीं वो कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर चुके हैं, वहां पे लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। तो आगे इनका ध्यान रखा जाए। और ये किसानों ने सरकार बनाई है और किसानों को ही आप लूटने का काम कर रहे हैं, उनका खून चूसने का काम कर रहे हैं। इस तपती गर्मी और धूप में बेचारे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन आपका एक प्रशासन का लोग वहां जाते नहीं है। ऊपर से उनके लिए अगर खाना कोई लेके जाता है, पानी पिलाने के लिए लेके जाता है, तो आपका प्रशासन उन्हें रोकने का काम करता है। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री वहां गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। सपा नेताओं का कहना है कि परियोजना विकास के नाम पर किसानों को उजाड़ने का काम कर रही है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी तरीके से मुआवजा वितरण किया जाए और खरीदी व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।